त्योहारों का सीजन आने वाला है और इसी बीच चीनी की बढ़ती कीमतों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बाजार में चीनी के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं और आने वाले दिनों में मांग बढ़ने वाली है। ऐसे में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब ज्यादा मात्रा में चीनी खरीद कर रखने वाले बड़े कारोबारी लंबे समय तक स्टॉक नहीं रख पाएंगे। 1 सितंबर से स्टॉक रखने की सीमा 30 दिन से घटाकर सिर्फ 15 दिन कर दी जाएगी। यानी अब कारोबारियों को जल्दी जल्दी नया स्टॉक खरीदना होगा और बाजार में चीनी की सप्लाई बनी रहने की उम्मीद है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार को ये फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? चीनी के दाम आखिर क्यों बढ़ रहे हैं? त्योहारों के दौरान इसका आम लोगों की जेब पर कितना असर पड़ सकता है और क्या सरकार के इस कदम से चीनी सस्ती होगी? आइए इस वीडियो में आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले नमस्ते, आप देख रहे हैं किसान इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह राजपूत। अब बात करते हैं 1 सितंबर से 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि सरकार ने नया नियम क्या बनाया है। सरकार ने उन बड़े डीलरों और थोक खरीदारों के लिए चीनी की स्टॉक लिमिट कम कर दी है जो हर महीने 10 मैट्रिक टन से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं। पहले ऐसे कारोबारी अपने पास करीब 30 दिन तक का स्टॉक रख सकते थे, लेकिन अब ये सीमा घटाकर 15 दिन कर दी गई है। यानी अगर किसी कारोबारी को हर महीने बड़ी मात्रा में चीनी की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करेंगे, अब महीनों का माल पहले से खरीद कर गोदाम में जमा करके नहीं रख सकेंगे। ये नया नियम 1 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगा। सरकार की कोशिश है कि चीनी गोदामों में जमा रहने के बजाय लगातार बाजार में आती रहे और दुकानदारों, मिठाई कारोबारियों और दूसरे खरीदारों को जरूरत के हिसाब से चीनी जो है वो मिलते रहे। अब बात करते हैं आखिर सरकार ने स्टॉक लिमिट घटाई क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है। देखिए, सवाल यही है कि जब पहले से ही 30 दिन की लिमिट थी तो इसे घटाकर 15 दिन क्यों किया गया। दरअसल सरकार ने पहले भी बड़े कारोबारियों को ज्यादा स्टॉक जमा करने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद चीनी की कीमतों में तेजी बनी हुई है। पिछले करीब 1 महीने में चीनी के दाम में लगभग 10% की ग्रोथ देखने को मिली है। सरकार को चिंता है कि अगर बड़े खरीदार त्योहारों से पहले बड़ी मात्रा में चीनी खरीदकर अपने पास जमा करने लगे तो बाजार में उपलब्ध चीनी की मात्रा कम हो सकती है, और जब बाजार में किसी सामान की सप्लाई कम और मांग ज्यादा होती है तो कीमत बढ़ने लगती है। इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी इलाके में हर महीने 100 बोरी चीनी की जरूरत पड़ती है, लेकिन बड़े कारोबारी त्योहारों की उम्मीद में 150 से 200 बोरी पहले ही खरीदकर गोदाम में रख लें। ऐसे में बाजार में बाकी दुकानदारों के लिए चीनी कम पड़ सकती है। इसके बाद कीमत बढ़ने का दबाव बन सकता है। सरकार इसी तरह की जो सिचुएशन है, इसी तरह की जो स्थिति है, उसको रोकना चाहती है। इसी वजह से जो फैसला है वो लिया गया है। अब बात करते हैं त्योहारों से पहले क्यों बढ़ने वाली है चीनी की मांग। देखिए, सरकार के फैसले का समय भी काफी अहम है। देश में अगले कुछ महीनों में त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहार इसी टाइम पीरियड में आते हैं। त्योहारों के दौरान मिठाई की बिक्री काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा बिस्किट, नमकीन, मिठाई, कंफेक्शनरी और दूसरे खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियां भी ज्यादा चीनी खरीदती हैं। यानी आने वाले महीनों में चीनी की मांग सामान्य दिनों के मुकाबले ज्यादा रह सकती है। अब अगर इसी समय बड़े कारोबारी जरूरत से ज्यादा चीनी खरीद कर रख लेते हैं तो बाजार में सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है। इसी वजह से सरकार पहले से ही सुनिश्चित करना चाहती है कि त्योहारों के दौरान बाजार में जो चीनी की कमी है वो बिल्कुल ना रहे। तो आई होप कि जो आपको कॉन्टेक्स्ट है वो समझ आ गया होगा। सरकार की मंशा क्या है वो भी समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं चीनी महंगी होने की दूसरी बड़ी वजह की। चीनी बनाने के लिए सबसे जरूरी कच्चा माल है गन्ना, इसलिए गन्ने की पैदावार और मौसम का सीधा असर चीनी के उत्पादन पर पड़ता है। कुछ इलाकों में मौसम सामान्य नहीं रहने और बारिश के पैटर्न में बदलाव के कारण गन्ने की फसल को लेकर चिंता बनी है। गन्ने को अच्छी पैदावार के लिए पर्याप्त पानी की जरूरत होती है। अगर बारिश कम होती है या मौसम अनुकूल नहीं रहता तो उत्पादन प्रभावित होता है, और अगर आगे चीनी का प्रोडक्शन कम रहने की आशंका होती है तो बाजार में अभी से कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि सरकार बाजार की सप्लाई पर लगातार नजर रख रही है। अब बात करते हैं सिर्फ स्टॉक लिमिट नहीं, सप्लाई बढ़ाने की भी तैयारी। सरकार सिर्फ ये नहीं चाहती कि कारोबारी कम स्टॉक रखें। बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार आयात के विकल्प पर भी विचार कर रही है। जरूरत पड़ने पर सीमित मात्रा में शुल्क मुक्त चीनी आयात की अनुमति देने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। अगर बाजार में बाहर से भी चीनी आती है तो घरेलू सप्लाई बढ़ सकती है। इससे अचानक पैदा होने वाली कमी को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि आयात का फैसला जरूरत और बाजार की सिचुएशन को देखते हुए लिया जाएगा। अब बात करते हैं आम लोगों की जेब पर असर क्यों पड़ता है। देखिए, सबसे जरूरी सवाल जो है वो यही है, इस पूरे फैसले का आम लोगों से क्या लेना देना है। देखिए, चीनी सिर्फ चाय में इस्तेमाल होने वाली चीज नहीं है। देश में बड़ी मात्रा में चीनी का इस्तेमाल मिठाई, बिस्किट, पेयजल, पेय पदार्थ और इसके अलावा चॉकलेट, आइसक्रीम और दूसरे खाद्य पदार्थों में होता है। इसलिए अगर चीनी की कीमत लगातार बढ़ती है तो सिर्फ घर में चीनी खरीदने का खर्च नहीं बढ़ता, बल्कि चीनी से बनने वाले कई दूसरे सामान की लागत भी बढ़ सकती है।
खासकर त्योहारों के समय जब मिठाई और दूसरे खाद्य सामानों की मांग बढ़ती है, तब चीनी की कीमत में ज्यादा तेजी कारोबारियों के लिए चिंता का कारण बन सकती है। इसलिए सरकार त्योहारों से पहले बाजार में पर्याप्त सप्लाई जो है वो बनाए रखना चाहती है। अब बात करते हैं, क्या 15 दिन की लिमिट से चीनी सस्ती हो जाएगी? देखिए, ये सवाल भी काफी अहम है। सरकार के इस फैसले से सीधे तौर पर ये गारंटी नहीं है कि चीनी के दाम तुरंत कम हो जाएंगे, लेकिन सरकार की कोशिश है कि बड़े कारोबारी जरूरत से ज्यादा स्टॉक जमा न कर सकें और बाजार में चीनी की सप्लाई लगातार बनी रहे। अगर सप्लाई पर्याप्त रहती है और त्योहारों के दौरान मांग के मुताबिक चीनी उपलब्ध होती है, तो कीमतों पर ज्यादा दबाव बनने से रोका जा सकता है। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ने पर भी आयात किया जाता है, तो बाजार में उपलब्धता बढ़ सकती है। यानी सरकार का पूरा फोकस अभी जमाखोरी रोकने, सप्लाई बनाए रखने और कीमतों को कंट्रोल करने पर है। अब बात करते हैं, 30 नवंबर तक लागू रहेगा ये नियम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक बार फिर इस पूरे फैसले को आसान भाषा में समझ लीजिए। 1 सितंबर से 30 नवंबर तक बड़े डीलरों और उन खरीदारों पर नई स्टॉक लिमिट लागू रहेगी जो हर महीने 10 मैट्रिक टन से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं। पहले वो करीब 30 दिन का स्टॉक रख सकते थे, अब सिर्फ 15 दिन का स्टॉक रखने की सीमा रहेगी। त्योहारों के दौरान चीनी की मांग बढ़ने वाली है, इसलिए सरकार पहले से ही बाजार में पर्याप्त सप्लाई बनाने रखने की कोशिश कर रही है। अब आने वाले महीनों में ये देखना अहम होगा कि सरकार के इस फैसले से बाजार में चीनी की उपलब्धता जो है वो कितनी बढ़ती है और कीमतों पर इसका असर कितना पड़ता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। आप देखते रहिए किसान इंडिया। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।